बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इजलास हो रहा है और कोई शाम 6-7 या उसके आसपास आज नए वजीर आला के लिए ऐलान किया जाएगा। और लेकिन उससे पहले मैंने आपको दो बातें बताई थी कि इमरान खान साहब ने सारी सूरत हाल के दौरान क्या कुछ किया है। मोहसिन नकवी साहब भी नैबजदा हैं, प्ली बारगेन की खबर आ गई, फिर तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया गया। लेकिन अब जो सबसे बड़ा ऐलान इमरान खान ने किया है वो ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐसी कोई दो नंबरी की, ऐसे किसी शख्स को वजीर आला लगाया, तो हम उस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है? फिर उसके नतीजे में क्या इलेक्शन जो होंगे क्या उसको तस्लीम किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, उससे क्या सूरत हाल होगी, वो एक अलग कहानी है। लेकिन जहां तक इलेक्शन की बात है, अब मैंने आपको बताया था कि पीडीएम ने अपने कानूनी माहिरीन को कहा है कि आप हमें वो शिकें बताएं जिन शिकों के तहत हम इलेक्शन को डिले कर सकते हैं। अब मैं आपको पीडीएम के तर्जुमान, चूंकि पीडीएम की सरबराही भी फजलुर रहमान साहब के पास है और जो इस वक्त तर्जुमान है पीडीएम के वो भी उनकी ही जमात से हैं, हमदुल्ला साहब। उन्होंने कहा जी मुआशी हालात ठीक ना हुए तो इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। पहली बात तो यह है कि मुआशी हालात ठीक ना हुए का मतलब यह है आप खुद मान रहे हैं कि इस वक्त मुआशी हालात ठीक नहीं है। और रही बात कि ठीक ना हुए तो आप अप्रैल से अब तक हुकूमत के अंदर हैं, आप अभी तक हालात को ठीक नहीं कर सके। आप अगर इनकॉम्पिटेंट हैं तो उसकी सजा पाकिस्तान की अवाम को क्यों मिलनी चाहिए भाई? अवाम को फैसला करने का इख्तियार दें। और अगर मुआशी हालात ठीक नहीं हो रहे तो जरा जल्दी इलेक्शन होने चाहिए। पता चले कि नालायक हुकूमत है, इसको हम जल्दी रिप्लेस कर सकें, बजाय इसके कि जो हालात ठीक नहीं कर पा रहे उन नालायकों को मजीद मौका दिया जाए कि हालात मजीद खराब किए जाए और अवाम से भी उनका हक राय दही छीना जाए। ये मेरे ख्याल से कोई मुनासिब बात नहीं है। अभी ये 6 महीने की गेम सोच रहे हैं जी हम अक्टूबर से आगे लेके चले जाएं, उससे बात नहीं बनेगी। अब एक और बात जो है, आज जिस तरह मैंने आपको बताया कि खान साहब ने कहा कि आपने अगर ये कोई ऐसा निगरान सेटअप लेके आना है तो हम उसको कबूल नहीं करेंगे। यही आज कुछ बात की असद उमर साहब ने, उन्होंने ट्वीट किया कि इंपोर्टेड के फ्रंटमैन को निगरान वजीर आला बनाने से बेहतर है कि पर्दा उठा दें और नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी को बना दें। और रही बात यह कि ये निगरान वजीर आला लगाए क्यों जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, आप थोड़ा सा अगर स्टडी करेंगे तो 90 की दिहाई में असल में होता क्या, यहां पे वो ताकतें जो नजर नहीं आती, जो सियासत को पीछे बैठ के कंट्रोल करती हैं, वो रास्ते तलाश करती हैं या कुछ ऐसा करती हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर उनका इख्तियार या कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए। क्योंकि निगरान वजीर आला का अगर देखा जाए तो कानूनी तौर पे तो डे टू डे अफेयर्स चलाने के लिए होता है। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट को रन करने के लिए कोई चीज रुके ना, उस तरह से चलती रहे। लेकिन उसका सबसे बड़ा काम है, वो काम क्या है? वो इलेक्शन है। चूंकि पोस्टिंग्स उसने करनी होती हैं, ट्रांसफर्स करने होते हैं, वो उसका इख्तियार होता है, तो इलेक्शन के ऊपर असर अंदाज होना। अब सवाल यह पैदा होता है क्या हम इंडिया से बड़ी जमहूरियत हैं या हम ज्यादा जमहूरी हैं कि हमें जी जो इम्पार्शल किस्म के लोग उसे गवर्नमेंट के अंदर चाहिए? क्या इंडिया के अंदर जब इलेक्शन होता है तो वहां पे कोई इंटरम या निगरान सेटअप आता है? तो सवाल का जवाब है नहीं। अच्छा चले उसको छोड़ देते हैं, वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर जब पहले इलेक्शंस होते थे, यानी भुट्टो साहब ने जो इलेक्शन कराया हम उसको देख लेते हैं, या बाकी जो इलेक्शंस हुए, तो क्या उसके अंदर इंटरम सेटअप आता था? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। ये बुनियादी तौर पे 90 की दिहाई में ऐसा हुआ। इवन जियाउल हक के बाद जो इलेक्शन हुआ वो भी देख लीजिएगा कि कोई इंटरम सेटअप आया या क्या, वो तो हालात ही और तरह के डेवलप हो गए थे। तो 90 की दिहाई में ये शुरली छोड़ी गई कि नहीं जी एक निगरान सेटअप आना चाहिए। अगर इंडिया या अमेरिका या आप यूके या दुनिया की जितनी बड़ी जमहूरियतें हैं जहां पे जमहूरियत इस्टेब्लिश है, ऐसी जमहूरियत नहीं है कि ज़ाहिरन कोई और है और अथॉरिटी किसी और के पास है, तो फिर ये तमाशा लगाने की जरूरत क्यों है? ये तमाशा आपको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ये सारा कुछ हो क्या रहा है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। मरियम नवाज शरीफ साहबा वापस आ रही हैं और मैंने आपको खबर दी थी कि नून लीग ने कहा है अपने टिकट होल्डर्स को और रहनुमाओं को कि हर बंदा 1000 बंदा लेके आएगा ताकि मरियम नवाज के इवेंट को, वापसी को हम बड़े इवेंट के तौर पे कैश करवा सकें और ये तासुर दे सकें। देखिए जी नून लीग आज भी बड़ी पॉपुलर है, देखिए जी मरियम नवाज आई हैं तो उन्होंने इमरान खान को टक्कर दी है, देखिए जी मरियम नवाज ही हैं जो क्राउड पुलर हैं, देखिए जी मरियम नवाज ही हैं जो फिलहाल इमरान खान को टक्कर दे सकती हैं। और वही असल में ये अलग बात है। शायद खाकान अब्बासी ने उर्दू न्यूज को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा देखिए जब मरियम नवाज आएंगी तो उसके पार्टी पे असरात पड़ेंगे। जितनी सीनियर लॉट है मुस्लिम लीग नून की, वो मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पे कबूल नहीं कर पा रही। तो आपको इस बार जो जो उनका इस्तकबाल होगा वो भी होता हुआ नजर आएगा। अब दूसरे नंबर के ऊपर मरियम नवाज को लाने के लिए जो इत्तेफाक किया गया जी हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव को अपनाएंगे। भाई क्या एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव अपनाएंगे?
क्या ये कहेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट ने हमें गवर्नमेंट देके ज्यादती की है, या फिर एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव ये अपनाएंगे कि नहीं जी ये शहबाज शरीफ को हुकूमत देके ज्यादती की है, ये नवाज शरीफ को उनकी साहबजादी का हक था। तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट क्या नैरेटिव अपनाना है? उस एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो मिलकर आपने गवर्नमेंट ली, ये नैरेटिव आपने अपनाना है? और आज एक ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है जावेद लतीफ से, और जावेद लतीफ ने क्या फरमाया? वो कहते जी नवाज शरीफ ने रियासत के लिए बहुत कुर्बानियां दी, मजीद कुर्बानियां नहीं देंगे। हाँ जी, नवाज शरीफ ने यह कुर्बानी दी कि वो जेल के अंदर थे और उनकी मुबैना तौर पर, इमरान खान ने कल भी बात की, जाली झूठी रिपोर्ट्स तैयार करवा के उस वक्त की वजीर आजम, उस वक्त के वजीर आजम, उनकी काबीना को गुमराह किया गया और नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजा गया। वो जिस एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आपने तनकीद का निशाना बनाना, वो आपकी सहूलत कार थी। वो ना होते तो इमरान खान ने आपको जिस तरह से जेलों में डाला हुआ था, आप बिल्कुल भी उस हवाले से नहीं करेंगे। अच्छा, एक और बात जो उन्होंने की जी, रियासत को नुकसान पहुंचाने वालों को इबरत का निशान बनाना होगा। यानी वो बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान को पकड़ो, इमरान खान को गिरफ्तार करो। मैंने आपको जावेद चौधरी का वो क्लिप सुनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये एग्रीमेंट हुआ था कि ये हुकूमत संभालेंगे और इमरान खान को कोई और संभालेगा। अब वो नहीं संभाल पा रहे तो वो अलग बात है। अब नून लीग बार बार चीखे मारने की कोशिश कर रही है। और एक और बात, नून लीग समझ नहीं पा रही, ग्राउंड रियलिटी चेंज हो चुकी है, हालात चेंज हो चुके हैं, आप डिलीवर नहीं कर पा रहे। इमरान खान अवाम के दरमियान रहा, गोलियां खा के भी अवाम के दरमियान रहा। अच्छा, जावेद लतीफ ने आज क्या कहा? वो फरमाते हैं जी उस शख्स को आज मकबूल रखना किसकी जरूरत है? मुल्क की मैशत की तबाही के जिम्मेदार इमरान खान है। उनको ये लग रहा है, ये अकल के अंधों को कौन बताए, वो ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को किसी और ने मकबूल रखा हुआ है। भाई किसी और ने मकबूल रखा होता तो इमरान खान को गोली ना लगती, इमरान खान को इत्तेमाद के वोट के लिए सब कुछ ना होता। और अगर इमरान खान को किसी और ने रखा होता ना, तो आप इलेक्शन डिले करने का एक दिन भी ना सोचते। अभी तक गवर्नर डेट दे चुका होता, चीजें इलेक्शन की तरफ जा रही होती। तो ये अब पुराना मंजन जो आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं उसको निकाल दें। अब आपकी सूरत हाल ये है कि मरियम नवाज शरीफ ने आना था वापस। सबसे पहले बताया गया जी उन्होंने 21 तारीख को आना है, वो 21 तारीख को नहीं आई। फिर बताया गया जी नहीं जी 29 तारीख को आएंगी, बताया गया नहीं। फिर बताया गया नहीं जी वो 26 तारीख को आएंगी। अब बताया गया नहीं जी वो सबसे पहले होगा ये कि 27 जनवरी को लंदन से दुबई जाएंगी, सीधा पाकिस्तान नहीं आएंगी, तो वो 28 जनवरी को पाकिस्तान आएंगे। भाई आपका फर्क ये है कि आपको पाकिस्तान आने से डर लगता है, आप सिर्फ हुकूमत करने के लिए पाकिस्तान आते हैं। आपका खानदान उस वक्त आता है जब केसेस माफ करवाने या हुकूमत, और अगला पिछले 7-8 महीनों से उसकी जब से हुकूमत गिरी है वो अवाम के दरमियान डट के खड़ा है, पब्लिक को मोबिलाइज कर रहा है। आप उस रियलिटी को तस्लीम करने को अभी तक तैयार नजर नहीं आ रहे। और दूसरी जानिब इनके अपने लोग ये कह रहे हैं, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रईसानी साहब थे, उसके बाद मिफ्ता इस्माइल थे, शाहिद खान अब्बासी थे, वहां पे मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने बर वक्त फैसले नहीं किए जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान हुआ है। अब आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं जी इसहाक डारिया, और इवन रात को एक सवाल, बल्कि वो इंटरव्यू तभी नशर होना है चौधरी निसार का सलीम साफी के साथ, उन्हें पूछा इसहाक डार या मिफ्ता इस्माइल? उनका मिफ्ता इस्माइल, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल इकोनॉमिस्ट है, इसहाक डार तो एक अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आपने उसको मैशत, उसकी वजह क्या है, उसकी काबिलियत क्या है? उसकी काबिलियत यह है जी वो नवाज शरीफ साहब का समधी है, और नवाज शरीफ साहब की साहबजादी का जो निकाह है, जो शादी है, वो इसहाक डार के बेटे के साथ हुई है। यह है सबसे बड़ी उसकी काबिलियत। अगर आप शरीफ नहीं है, मतलब शरीफ नाम के साथ नहीं आता, तो फिर शरीफ खानदान के रिश्तेदार होने चाहिए। बाकी पार्टी के लॉयल कौन है, पार्टी के लिए मेहनत किन्होंने की है, वो उसके बाद बिल्कुल बहुत देर बाद चीजें आती हैं। आप अंदाजा कर रहे हैं कि आबिद शेर अली जो कल पिटा है इमरान खान से फैसलाबाद के अंदर, वो क्या कहता है? वो कहता है जी इमरान खान ने सूबों को मकरूज कर दिया, पहले एहतसाब फिर इंतखाबात होंगे। इन अकल के अंधों को ये बताए कि इंतखाबात ही एहतसाब होते हैं, एहतसाब अदालतों में नहीं होते, एहतसाब ताकतवरों को साथ मिला के नहीं होते, एहतसाब लोग करते हैं, लोगों से अकलमंद कोई नहीं होता, जो सब अपनी नजरों से चीजें देख रहे होते हैं। तो एहतसाब अवाम को करने देना, आप अवामी एहतसाब से क्यों डरते हैं? आप सिस्टम को फिक्स करके क्यों आके आना चाहते हैं? करें एहतसाब, इमरान खान का भी एहतसाब हो, नवाज शरीफ का एहतसाब भी हो, जरदारी का भी एहतसाब, सबका एहतसाब हो, लेकिन अवामी सतह के ऊपर हो। और आप ये जो मैंने आपको बताया था कि कल खतरे की घंटी नामी उन्वान लिखा सलीम साफी ने, आज उसने वी लॉक कर दिया, मार्शल लॉ या मावराए आइन इंतजाम खतरा मंडलाने लगा। ये कंपनी जो है ना जनाब, इसे पूरा ग्राउंड बना रही है जिसमें कहा जा रहा है कि नहीं जी जरूरी है, अगर मार्शल लॉ लगता है या ये लगाना पड़ता है और उसके लिए मसले का हल है तो बिल्कुल लगा दे। लेकिन आपने मार्शल लॉ लगा के भी इस मुल्क में पहले देख लिया क्या हुआ।
आपने इन सब को भी लेके आके क्या हुआ, अब अवाम को फैसला करने दे, अवाम ही इस मुल्क के असल स्टेक होल्डर्स है, उनसे बेहतर कोई इस मुल्क का वफादार या मुहिब नहीं हो सकता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।